20 जुलाई से हो रहा संसद के मॉनसून सत्र का आगाज। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होगा सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी को तोड़ने के बाद सरकार के हौसले हैं बुलंद। तो चढ़ावे की डकैती, पेपर लीक, E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष की है सरकार को घेरने की तैयारी। तो हमने आपको 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र में शुरू होने के बाद सदन के भीतर जो तस्वीरें दिखाई देने वाली हैं उसका थोड़ा सा ट्रेलर बता दिया है, लेकिन अब पूरी पिक्चर कैसी होगी विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। सबसे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर है कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्लियामेंट स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक की, जिसमें राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सहित कई नेता मौजूद हैं। तो दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर की है, जहां इस सत्र को लेकर एनडीए के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद हैं। संसद के इस सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे में कैसी खलबली मची है, इस तस्वीर से इसकी वानगी को आप समझ सकते हैं। मोदी सरकार चोटिल है, क्योंकि इसी साल अप्रैल के महीने में उसे लोकसभा में तब मुंह की खानी पड़ी थी जब वो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन यानी डिलिमिटेशन विधेयक को सदन में 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण पारित नहीं करा पाई थी। किसी भी सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है कि वो सदन में बिल पास न करा पाए, जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन उसके बाद गंगा में पानी बहुत बह चुका है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उसमें पश्चिम बंगाल से 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार का सफाया हो गया। सरकार जाने तक तो ठीक था, लेकिन नतीजों के बाद ममता बनर्जी का कुनबा ऐसा बिखरा कि उसे समेटना कठिन होता चला गया। ममता के सभी करीबी बारी बारी बिछड़ते चले गए। उसके बाद शिवसेना यूबीटी के टूटने की बारी आई। उसके 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। अब चर्चा एनसीपी शरद पवार के टूटने की हो रही है। तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़ कांग्रेस विजय के टीवीके की सरकार में शामिल हो गई, जिससे इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप अप्रैल में नजर आ रहा था वो अब बदल चुका है। यही कारण है कि सरकार की बाछें खिली हुई हैं। अभी तक सत्र के बिजनेस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में फिर से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है, क्योंकि लोकसभा में वो 2/3 बहुमत के अब करीब है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक भी पास करा सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उसे राम मंदिर में चंदा चोरी मुद्दे का ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया, जिससे बीजेपी और एनडीए बैकफुट पर है, जिसे कांग्रेस हिंदुओं के आस्था के साथ धोखा करार दे रही है। जिस राम मंदिर के मुद्दे की बदौलत बीजेपी सत्ता के शिखर पर पहुंची, वहां चढ़ावा चोरी हो जाता है और सरकार को कानों कान खबर तक नहीं लगती। तो एक बार फिर नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के चलते छात्रों को होने वाली परेशानी का मुद्दा है। कांग्रेस इन घटनाओं के बाद से ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनशन पर बैठे हैं। संसद सत्र जिस दिन शुरू होगा, उसी दिन ये लोग संसद भवन तक मार्च निकालने की तैयारी में हैं। इन मुद्दों के चलते मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्लियामेंट स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस सरकार को चंदा चोरी, पेपर लीक, पूरी शिक्षा व्यवस्था में आई गिरावट, संस्थाओं पर कब्जे जैसे चुनाव आयोग, घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों, महंगाई, विदेश नीति की विफलता और स्ट्रेटजिक ब्लंडर, 3.5 करोड़ व्हीकल्स मालिक पर एथनॉल का थोपा जाना, जंगलों की कटाई और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर निरंतर हमले के मुद्दों के जरिए
मोदी सरकार को मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस घेरेगी। सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर जेपीसी का गठन हुआ, जिस जेपीसी का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे। सरकार की तरफ से वैसे तो इस मुद्दे पर खामोशी बरती जा रही है, लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिलिमिटेशन विधेयक को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। 17 अप्रैल को सरकार को इस मुद्दे पर 2/3 बहुमत नहीं मिला था, उसे बड़ा झटका लगा था। अब सरकार इसे दोबारा लाना चाहती है। जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री ने 2-3 पार्टी को चालाकी से तोड़ा, जिससे 2/3 बहुमत जुटा सकें। उन्होंने इसे कलंकित 2/3 बहुमत करार दिया, लेकिन जयराम रमेश ये भी कह रहे हैं कि सरकार को 2/3 बहुमत मिलेगी, इस बात की गुंजाइश नहीं है। सरकार इसमें सफल नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं। क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में तोड़फोड़ हो रही है? मैं पूछ रहा हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व है राज्यसभा और लोकसभा में? क्या आपने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को लिखित में दिया है कि अमुक अमुक दल इंडी गठबंधन के सदस्य हैं और इन सारे दलों ने मिलकर अमुक नेता को इंडी गठबंधन का नेता चुना है? यदि यह नहीं है तो जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसके विखंडन के लिए आप दूसरों पर तोहमत लगाकर अपनी नाकामियों से बचने का असफल प्रयास मत करिए। लेकिन जयराम रमेश के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि डर कांग्रेस को भी लग रहा। विपक्षी एकता में टूट के बाद कहीं मोदी सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने में कामयाब न हो जाए, इसलिए अभी से उसे कलंकित बहुमत वे बता रहे हैं। कांग्रेस सत्र के दौरान सरकार द्वारा लाए जाने वाले सभी बिलों का विरोध करेगी, जिसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, FCRA संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन विधेयक शामिल है। कांग्रेस मौजूदा लोकसभा में 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ऐसा करती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले 20 जुलाई को विपक्षी इंडिया गठबंधन की भी रणनीतिक बैठक होगी, जिसमें संसद के लिए साझा रणनीति तैयार की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि स्टालिन के डीएमके इस बैठक में शामिल होती है या नहीं, क्योंकि सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस को डीएमके की सख्त जरूरत है। डीएमके ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर और राजनीतिक दलों के रुख को देखकर ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाला मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है।
तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।